हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन क्लासेस में विद संध्या। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की जो प्रायोगिक योजना यानी समस्या की जो फाइल बनती है वो किस टाइप से बनाते हैं। ये हम लोगों को सेकंड सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट था जिसमें हमें एक फ़ाइल बनानी रहती है, परंतु इसमें समस्या की फ़ाइल हमें बनानी है कि किस तरह से हम एक्शन रिसर्च का क्रियात्मक अनुसंधान का की फ़ाइल हम बनाएंगे कि एक समस्या को लेकर के और उसके बाद में उस समस्या का किस तरह से निवारण करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान उसका किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें इस फाइल में लिखनी है। इसके लिए सबसे पहले हम योजना का शीर्षक लेंगे। योजना का शीर्षक यानी कि वो समस्या जो कि हम जब टीचिंग के लिए जाते हैं तो उस समय हमें जो भी समस्या नज़र आती है तो हमें कोई उन्हीं में से किसी एक समस्या को लेकर के उसी के बारे में हमें फाइल बनानी पड़ती है। तो ये योजना का शीर्षक हम उसी समस्या को लेंगे और हमारा योजना का शीर्षक जो है यानी समस्या जो है वो है सामान्य अध्ययन विषय में इतिहास पढ़ाते समय छात्रों का रुचि न प्रदर्शित करना। जब हम जाते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी कक्षा में जाने पर वहाँ पर विद्यार्थियों को का मन नहीं लगता है या वो रुचि नहीं लेते हैं, तो उन्हीं में से एक समस्या को लेकर के ये योजना बनाई गई है। कक्षा है 9। अनुसंधानकर्ता। अनुसंधानकर्ता का नाम जो है कि कौन अनुसंधान कर कौन रहा है। अनुसंधान तो आप जानते हैं कि अनुसंधान मतलब खोज करता जो कि उस समस्या को निवारण करने की कोशिश कर रहा है। और एक्शन रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो कि जिसमें हमें किसी बाहरी वैज्ञानिक की ज़रूरत, खोज के लिए किसी वैज्ञानिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उसमें क्या होता है कि हमारे विद्यालय के ही शिक्षक या फिर प्रधानाचार्य और या कर्मचारी लोग, यही सभी लोग मिलकर के किसी भी छोटी छोटी समस्याओं का निवारण करते हैं। इसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो उसी की समस्या पर आधारित ये पूरा हमारी फाइल है। इसमें अनुसंधानकर्ता जो है वो इतिहास विषय का एक शिक्षक है। और उसके बाद हम योजना की पृष्ठभूमि लिखते हैं। योजना की पृष्ठभूमि में हम मतलब कि कहने का कि जो भी हम प्रशिक्षण कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। जो भी हम समस्या का चयन कर रहे हैं या उसके निवारण के लिए जो भी हम क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं उसके बारे में हम ये उसकी पृष्ठभूमि लिखेंगे। मैंने प्रशिक्षण करते समय राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इस समस्या को व्यक्तिगत रूप से देखा कि छात्र इतिहास की कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं तथा शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर सही ढंग से नहीं देते हैं। इन छात्रों को कैसे पढ़ाया जाए कि ये इतिहास में रुचि लेने लगे। यही हमारी समस्या होगी। उसके बाद हम अनुसंधान के उद्देश्य लिखेंगे कि हम ये अनुसंधान किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो उसमें हम लिखेंगे कि छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं, छात्रों को इतिहास तथ्यों एवं कार्यों की आलोचना के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं, छात्रों के मानसिक विकास का प्रयास करना जिससे वे भूतकाल और की घटनाओं को समझ सके और भविष्य को की विषय में उनका सही निर्णय ले सकें। उसके बाद चाहता है कि छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करने के लिए हम अनुसंधान कर रहे हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा विद्यालय के लिए महत्व। छात्रों के लिए इतिहास का अध्ययन उनकी सामान्य ज्ञान में वृद्धि करता है। ये हमारे इस तरह ये विद्यालय के लिए ये अनुसंधान महत्वपूर्ण है और छात्रों को अतीत की घटनाओं की जानकारी देता है। छात्रों को देश के प्राचीन गौरवों से परिचित कराने हेतु दृष्टि से परिचित होने से की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है।
अगला है रहेगा हमारा टॉपिक समस्या का सीमांकित रूप। समस्या का सीमांकित रूप मतलब कि उस समस्या की को एक छोटे छोटे रूपों में लेकर के हम किस तरह से उस समस्या को सीमांकित करते हैं। तो कक्षा में इतिहास पढ़ाते समय कक्षा के छात्रों को रुचि नहीं दिखाते हैं, ये हमारा उसका समस्या का सीमांकित रूप होगा। उसके पश्चात है समस्या के लिए साक्ष्याँ, अर्थात छात्र कक्षा में अधिक शोर मचाते हैं, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर नहीं देते हैं, गृह कार्य पूरा करने के नहीं लाते हैं और परीक्षा में कम अंक लाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें समस्या के लिए साक्ष्य देते हैं कि हमें इस समस्या की आवश्यकता है। आगे है हमारा अगला वो है हेडिंग है क्रियात्मक अनुसंधान का निर्माण। तो क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण क्योंकि हम क्रियात्मक अनुसंधान करते समय उस समय हम किसी परिकल्पना को लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल रूप में कि शायद ये कुछ काम ऐसे करेंगे तो हमारे अनुसंधान हमारा सही रूप से होगा या इस ढंग से करेंगे तो होगा। तो ये वही परिकल्पना कही जाती है, मतलब कि एक एग्जाम्पल लेना, अपने मन से एक विचारधारा तैयार करना, मतलब मॉडल तैयार करना, उसी को ही परिकल्पना कहा जाता है। तो पहली परिकल्पना हमने ली कि यदि छात्रों को रोचक विधि से पढ़ाया जाए तो छात्र रुचिपूर्वक इतिहास पढ़ने लगेंगे। और दूसरी हमारी परिकल्पना होगी यदि छात्रों को प्रायोगिक विधि से और उनके जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाए तो भी छात्र रुचि लेने लगेंगे। आगे हमारा अगला टॉपिक, यहाँ मैंने गलती से ये लिख दिया था, तो यहाँ पे ये टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है कि समस्या के कारणों का विश्लेषण। तो समस्या के कारणों का विश्लेषण जो है वो शिक्षण में उचित शिक्षण विधि और प्रविधियों का प्रयोग न किए जाने की वजह से शायद ये समस्या हुई। शिक्षक द्वारा आवश्यक दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग न करने से हुई। छात्रों को पाठ में रोचकता और सरलता का अभाव दिखाई दिया होगा, इसलिए उनका मन नहीं लग रहा था। छात्रों को पाठ समझ में न आना या विषय के प्रति रुचि कम होना, ये सब कारण हमारे विश्लेषण में आते हैं। तो विश्लेषण के पश्चात आगे है हमारा क्रियात्मक रूपरेखा, मतलब कि हमने किस तरह से समस्या का क्या क्या करके हमने ये पता लगाया कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो टॉपिक हम उसके लिए हेडिंग डालेंगे कि क्रियाएं जो हम करने जा रहे हैं उसमें कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं और कौन से साधनों का और कितने समय में कर रहे हैं। तो ये पहला नंबर डाल के लिखेंगे कि कक्षा में सर्वप्रथम हमने छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करके उनकी परीक्षा द्वारा कक्षा में रुचि न लेने वाले छात्रों की सूची तैयार करेंगे। उसके पश्चात तो शिक्षक स्वयं ये कार्य करेगा और निरीक्षण और लिखित परीक्षा के द्वारा ये कार्य आगे इन साधनों का प्रयोग किया जाएगा। ये काम जो है वो 2 सप्ताह तक चलता रहेगा। 2 सप्ताह तक हम ये क्रिया करेंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण विधि जैसे कहानी विधि, जीवन गाथा विधि, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करेगा और ये भी कार्य जो करेगा वो भी शिक्षक ही करेगा। और इसमें विधियाँ और प्रविधियों का प्रयोग किया और जो कि प्रकरण के हिसाब से किया गया। अगला है आपका पाठ को रोचक बनाने के लिए प्राचीन स्मारक, सिक्कों, चित्रों, मानचित्रों आदि के प्रयोग से छात्रों को परिचित कराया जाएगा। और शिक्षक पाठ्य क्रम से संबंधित सामग्री की सूची तैयार करेगा और इसमें साधन का प्रयोग किया कि शिक्षक पुरातत्व विभाग से सामग्री एवं मानचित्र ले सकता है, वो जो कि प्रकरण के अनुसार होता है, के अनुसार हमारा
कितना समय लगता है वो प्रकरण के अनुसार पता चलता है। छात्रों को सक्रिय करने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछकर उन्हें उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ये भी कार्य शिक्षक द्वारा स्वयं ही किया जाता है। और इसमें साधन का ये प्रयोग है कि प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया अपनाई जाती है और ये प्रत्येक पीरियड में ऐसा ही किया जाता है। उसके बाद छात्रों को निश्चित मात्रा में गृह कार्य दिया जाएगा और शिक्षक के द्वारा ही, और साथ ही साथ में निर्धारित कार्यक्रम मतलब पहले से ही निर्धारित रहेगा और ये प्रत्येक सप्ताह में ये किया जाएगा। लास्ट है हमारा समय समय पर छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। ये भी शिक्षक के द्वारा ही किया जाएगा और इसके लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी और ये भी प्रति सप्ताह किया जाएगा। आगे हमारा है कि परिकल्पना की संपादित करने में 3 महीने का समय लगा और ये अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं किया गया। इसके पश्चात हम ये तो रूपरेखा के पश्चात हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया। रूपरेखा के अनुसार कार्य करते समय प्राप्त हुए परिणामों के आधार पर पता चला कि अनुसंधान से पूर्व कक्षा में 60% छात्र इतिहास पढ़ने में रुचि नहीं लेते थे, परंतु अनुसंधान के बाद 80% छात्र पढ़ने में रुचि लेने लगे हैं। निष्कर्ष में यह कहा गया कि यदि शिक्षक सरल, रोचक, दृढ़ एवं से उचित शिक्षण विधि और प्रविधियों का प्रयोग करके दृश्य श्रव्य सामग्री को शिक्षण में सम्मिलित करके पढ़ाए तो छात्र विषय में जरूर रुचि लेंगे। लास्ट में हमारा है क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं। क्रियात्मक अनुसंधान समाज की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करता है और तथ्यों पर शोधकर्ता का अधिक नियंत्रण न होने के कारण इसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनुसंधानकर्ता के स्वयं के विचार सम्मिलित होने के कारण व्यक्तिगत पक्षपात की भावना होती है। इसमें विश्वसनीयता और वैधता का अभाव पाया जाता है। प्राप्त परिणामों के आधार पर भविष्यवाणी करना इसमें संभव नहीं होता है। लास्ट में योजनाओं के सुझाव ये दिया गया है कि समस्या का वास्तविक स्वरूप होना चाहिए, अनुसंधान की समस्या के प्रति प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए और मूल्यांकन में वैध तथा विश्वसनीय साक्ष्यों का ही प्रयोग होना चाहिए तथा अध्ययन की परिस्थितियों पर अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रकार हमारा ये क्रियात्मक अनुसंधान की जो फाइल है वो समस्या का समाधान वो पूर्ण हुआ। और आगे बीएड से संबंधित अन्य फाइलों एवं अन्य जानकारी के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।